अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को। इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इनको किस तरह जमीन का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड्स के साइज को केयरफुल देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या इससे भी पहले जमीन के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड एंशियंट इजिप्शियन फेरोज के टॉम्ब हुआ करते थे। ये फेरोज इजिप्शियंस के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज जब इजिप्टोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फेरो की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है, द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक तकरीबन एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न दीवारें बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कैंपस जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल से सीधा खड़ा किया गया था। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो आज इंजीनियर हजरात हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइड की दीवारें, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 203 मीटर्स है। अगर इन चारों में कोई भी डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी ये दीवारें एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। जिन लोगों ने भी पिरामिड बनाया था, इनको हजारों साल पहले भी जमीन के साइज का अच्छी तरह इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल दरमियान में होता है। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड में तब्दील किया जाए तो ये 43,200 सेकंड बनते हैं, और अगर 43,200 को पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर। ये इतनी ही लंबाई है जितनी जमीन के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की एक्यूरेट 99.63% कैलकुलेशंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पिरामिड्स की बेस का 0.921 किलोमीटर पेरीमीटर है। अगर इसको 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 0.39804। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ यानी जमीन के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। इत्तेफाक तो सिर्फ एक दफा होता है। 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी 2 मरतबा आना, हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है कि ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक ही है। लेकिन जैसे कि अभी हमने जाना कि वो 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं
बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये 8 साइट सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड बनाने वालों को जमीन का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सर्कमफेरेंस मालूम पड़ा तो कैसे? इजिप्ट के पिरामिड हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक कदीम दौर में बनाया गया था, या इनके पास कोई जादुई ताकत थी, या फिर किसी और मखलूक ने इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्शियन ने बनाया ही नहीं था। ग्राहम हैनकॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड के ऑथर हैं। उन्होंने पिरामिड्स को ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड्स की पोजीशन ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्टली मैच करती थी। मगर मसला ये है कि ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन के स्टार्स की पोजीशन से ना तो आज मैच करती है और ना ही 4500 साल पहले के दौर में मैच किया करती थी, बल्कि ये 13,500 साल पहले पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करती थी। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो ये जाहिर होता है कि पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे, लेकिन इस वक्त इजिप्शियन सिविलाइजेशन होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। और पिरामिड्स का जमीन के साइज और सोलर इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन और इन ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसका बेस का लेवल होना, यहाँ ममीज का ना मिलना और पिरामिड्स की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीजें हमें इशारा देती हैं कि शायद इनको इजिप्शियन ने नहीं बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास में काफी एडवांस थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्शियंस को पिरामिड बने बनाए मिले थे और उन्होंने इसको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन सब में कितनी सच्चाई है? जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। उम्मीद है आपको MKTV की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।